नमस्कार दोस्तों, दोपहर का वक्त है। देश के किसानों के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। बीजेपी के दर्जनों नेता मंत्री लगातार देश के अलग अलग इलाकों में किसानों से संवाद कर रहे हैं। किसानों के साथ पंचायत चल रही है और किसानों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो ये कृषि कानून है किसानों के लिए कितना फायदेमंद है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर योगी आदित्यनाथ तक अलग अलग जगह किसानों से संवाद कर चुके हैं या कर रहे हैं। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, हर नेता बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी के संदेशों को किसानों तक पहुंचा चुका है और प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों से संवाद कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संवाद को न सुना न सुनना चाहा। मैं यहां से गुजरते हुए जब इनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं सुना, तो इन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने कहा हम तो 6 साल से सुन रहे। और ये इलाका है दिल्ली यूपी बॉर्डर के गाजीपुर, दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर का इलाका है। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर है, ऊपर फ्लाईओवर है, उसके नीचे किसान बैठे हैं और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उनसे जुड़े लोग, किसान संगठन से जुड़े लोग भी यहीं बैठे हैं। तो मैं सुनना चाहता हूं इन सब से कि जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भाषण दिया जा रहा है या जब बीजेपी कह रही है, देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे हैं, सैकड़ों जगह एलईडी स्क्रीन लगाए गए ताकि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पहुंचे, तो ये किसान ये इन्होंने क्यों तय किया इन्हें नहीं सुनना है, या इनकी दिलचस्पी प्रधानमंत्री के भाषण में क्यों नहीं है और इनकी क्या शिकायत है? जरा सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये वो किसान हैं, आंदोलनकारी किसान, जिनमें से बहुतों का कहना है कि प्रधानमंत्री को संवाद तो उनसे करना चाहिए जो आंदोलनरत हैं, उनसे क्या जो पहले से ही सरकार के समर्थन में, या जिन्हें समर्थन के लिए तैयार किया गया, या जिन्हें चुना गया है कि प्रधानमंत्री के साथ संवाद में हिस्सा लें। तो जरा इन किसानों से बात करते हैं। मेरे बगल में कुछ लोग हैं, लेकिन मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। आप कहाँ से आए? मोदीनगर से जी। मोदीनगर से। क्या नाम है आपका? सिमोद कुमार। तो प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, या लाओ भी ठंडी हो गई हालांकि, तो भाषण क्यों नहीं सुना आपने? इतनी बड़ी बात वो बता रहे हैं देश को कितना फायदेमंद है ये कानून। अजी 6 साल से सुन रहे हैं, झूठ बोलते हैं, एक एक भाषण गलत है, सब झूठे हैं। नहीं, आप सुनोगे तब तो तय करोगे झूठे हैं। 6 साल होगी सुनते सुनते, तंग आ गए। क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं कि कितना फायदेमंद? आपको पता है प्रधानमंत्री एक क्लिक से आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया भेजने का फैसला कर चुके हैं। एक दो के खाते में आए ना, किसी के में नहीं आए जी। 9 करोड़ क्या है? सब झूठा है, कुछ नहीं है। मेरी खुद की एक की स्टॉक है, एक नहीं आई फिर उसके बाद। अच्छा, लेकिन ये सुनना तो चाहिए, सुनेंगे तब तो सुनेंगे। हम तो आप लोग खाली राकेश टिकैत को सुन रहे हैं, आंदोलनकारी नेताओं को सुन रहे हैं। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून कितना फायदेमंद है। सरकार यही कह रही है। फायदेमंद होता तो यहाँ पड़ते जी, 1 महीना हो गया किसानों ने यहाँ पड़े। बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं, ये जो एक साल में जवाब 1 महीने में जा रहा है घरों का। 12 मीटर लगा रहे हैं। गन्ने का 2 साल होगी, कोई रेट नहीं है, कोई भुगतान नहीं है। क्या सुने इनकी ना, नहीं दिया रेट। 2 महीने फैक्ट्री ना हो गए, साबूत ले रहे हैं मेरी पर्ची। एक किसान है, कुछ पर्ची भी दिखा रहे हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। लेकिन आपने सुना तो ये वो किसान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण सुनना जरूरी नहीं समझा। क्यों? वजह उन्होंने बताई। आपके हाथ में कुछ पर्ची देख रहा हूँ, क्या पर्ची है ये? और कम पहले आपका नाम क्या है, कहाँ से आया? मैं मोदीनगर से किसान हूँ, गांव है मेरा पट्टी, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। मैं भी तंग आ गए, 2 पर्ची आपको मौके पे दिखा रहा हूँ। 2 महीने फैक्ट्री चले को हो गए, आज लो इन पर ना गन्ने का भाव है ना कोई पेमेंट है। आपके आगे ये सबूत मौजूद है, मेरे आगे ये देख लिया जाए। किस चीज़ की पर्ची है? गन्ने की पर्ची है, शुगर मिल का पेमेंट है, मोदी शुगर मिल का। कोई पर्ची पे आज लो भाव डिक्लेयर तक नहीं किया सरकार ने। 2 महीने फैक्ट्री चले। आपने गन्ना बेचा है शुगर मिल? गन्ना शुगर मिल को दिया है, गन्ना सरकार खरीदती है, वो फैक्ट्री को प्राइवेट फैक्ट्री है मोदीनगर शुगर मिल मोदी का। उसमें देख लो 2 महीने से पर्ची पे पेमेंट नहीं डला है। ये अच्छे दिन तो हमारे ये आ रहे हैं, 2 महीने फैक्ट्री चलोगे, इन पर भाव तक डिक्लेयर नहीं किया सरकार ने। इससे ज़्यादा सरकार हमारे पक्ष में और क्या करना चाह रही है? किसी भी आदमी का ना तो कोई किस्त आ रही है, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, जनता को पागल बना रहे हैं। 6 साल हमने मोदी जी को देखते हुए हो लिया, झूठ बोलते हुए हो लिया। अब मुंजी 10 साल पहले धान का भाव था 3500-3400, अब मुंजी गई है 1600 से 1700 रुपये।
अब हमारी हालत क्या है देख लो, हम 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हैं, हमारी हालत इससे ज़्यादा बदतर और जनता क्या देखना चाह रही है। ठंड में पड़े हैं, हमने काम करने का टाइम है, गेहूं में पानी लगाने का टाइम है, गन्ना छीलने का टाइम है, हम यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं। किस लिए पड़े हैं? हम परेशान हो गई तो पड़े हैं इस सरकार से, और हमारा क्या उद्देश्य है? लेकिन ये बताइए फिर से, गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं, वो सब झूठा नाटक कर रहे हैं। जो किसान खेती नहीं करता उसके पास ये जा रहे हैं पैसे लेकर। पट्टी गांव से भी एक ट्रॉली आई थी, वो हमने उल्टी फेरी। आज वो लड़के हमारे साथ 1-2 लड़का मौजूद है, मौके पर नहीं है। वह 1500 रुपये में ट्रॉली भाड़े पर आई गई हमारे गांव से। खुद मैं उसका गवाह था, हमने भी ट्रॉली मोदीनगर राज चौपले से वापस करवाई। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, जनता देखना चाहे तो देख ले, उसमें फेसबुक पे वायरल हो रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी नाराज़गी हो सकती है, वाजिब भी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि 20 राज्यों के किसान इस कानून के समर्थन में हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान जो राकेश टिकैत के बहकावे में आ गए, नरेश टिकैत के बहकावे में, वही सब आंदोलन कर रहे हैं। बाकी तो सब सरकार के समर्थन में। और यहाँ कोई बागपत के हैं क्या? क्योंकि बागपत के किसानों का एक दस्ता संगठन भी मिला है कल नरेंद्र तोमर से, कृषि मंत्री से, और उन्होंने कहा आता हूँ आपके पास। वो सब झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बागपत के किसान हैं वो उन्होंने सतपाल सिंह तोमर लेकर आए हैं, वो सांसद हैं वहाँ से, पुलिस से रिटायर हैं, वो लेकर आए हैं। ऐसा कोई नहीं है। गांव का कोई भी आदमी, किसान तबके का कोई भी आदमी यहाँ उसके समर्थन में नहीं आया, किसान कानून के समर्थन में नहीं आया है। आप कहाँ से आए? नहीं, समर्थन में तो कल भी नोएडा की तरफ सुने बहुत हजारों किसान आ रहे हैं। शहर के लोग आ रहे हैं, शहर के लोग आ रहे हैं, गाँव का कोई भी आदमी नहीं है। वो बीजेपी अपने चमचों को लेकर आ रही है, और कोई आदमी, किसान जो तबके का आदमी है, वो इनके समर्थन में नहीं आ रहा है। वे सब बीजेपी का आदमी है, पैसे पे लेकर आ रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री का भाषण करोड़ों किसान सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, और सारे नेताओं का सुन रहे हैं। ऐसा थोड़े वो करोड़ों लोग चमचे हैं खाली। नहीं, ज़्यादातर चमचे हैं, सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, वो उनके लिए देते हैं। वो जो उन्होंने कानून बनाया उन लोगों को क्यों नहीं देते? हमें उसके मोदी के कानून की जरूरत नहीं है, ना हमारा कोई उससे उद्देश्य है। आपका भाषण तो हम 6 साल हो गए हमें सुनते सुनते, और हम कहाँ तक सुने बताओ? आपका तंग आके बैठे हैं, किस लिए बैठे? तंग आके तो बैठे हैं ना। हमारा काम करने का टाइम है, ठंड में पड़े हैं, हमारे बूढ़े पड़े हैं, देखो कितने बुजुर्ग आदमी पड़े हैं। किस लिए पड़े हैं? परेशान हो गए तो पड़े हैं, नहीं तो ऐसी क्या आफत आ गई जो हम यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो लिया। सरदार ने देखो कितने दिन से पड़े हैं, वो 3 महीने वहाँ चला लिया, 1 महीने दिल्ली से पड़े हैं। किस लिए पड़े हैं? तंग हो गई तो पड़े हैं। आपका क्या शुभ नाम है? कहाँ से आए हो आप? अमरोहा से राजेंद्र सिंह सब नाम। राजेंद्र सिंह, अमरोहा से। राजेंद्र सिंह साहबता। अच्छा, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनना चाहिए था आपको मोदी जी का भाषण। आप यहाँ बैठे हो किसानों के बीच, सुनते तो वो बता रहे हैं कि कैसे ये कानून किसानों के फायदे में है। मुझे तो मालूम किसानों के फायदे में दिख नहीं रहा। किसानों के फायदे में ये जो कानून बनाए हैं, ये हमें तो किसानों से अच्छे नहीं लगते। किसानों को क्यों नहीं लगते? इससे मंडी खुलेगी, बाजार खुलेगा, इससे महंगी कीमत पर फसल बिकेगी, हर तरह से फायदा है, ऐसा कहना है। मोदी जी कह रहे हैं यही सब किसानों के खाते में आज पैसा भी चला गया 9 करोड़ किसानों के खाते में। तीनों कानून, काले कानून वापस ले लेना, और उसका यार मैं नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने कानून बनाया था आज से 10 साल पहले, उसे लागू कर देना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। के लिए कह रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं वो लागू हो चुका, हालांकि उसमें एमएसपी को लेकर है A2 प्लस 50% और C2 प्लस 50%। जी, ये आपका नाम क्या है? जगदीश सिंह, फिरोजपुर बुलंदशहर में पड़ता है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन की बातें सुनते सुनते पक गए कान हमारे। हमारी आय दोगुनी करने के लिए वायदा किया था, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारी आय दोगुनी और 2.5 गुनी 1.5 गुनी तो छोड़ो, अब बिल्कुल जो है ना माइनस में चली गई है। अब माइनस में हमारा जो है ना लॉस हो रहा है। हमें अब खेती से 1 रुपए की भी इनकम नहीं है, हमारी लागत भर भी वापस नहीं आ रही है। आखिर ये कब तक इस खेती को हम ऐसे घाटे का सौदा कब तक करते रहेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं लागत भी वापस नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता और मंत्री और सांसद भी कह रहे हैं कि ये जो सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान यहाँ बैठे हैं, हर तरह की सुविधा है, तो ये कैसे आ रही है? तो लोग कह रहे हैं बिचौलिए भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, जो चाहते हैं किसान ऐसे आंदोलन करें और ये कानून वापस हो, क्योंकि इससे बिचौलियों को फायदा है। ये तो तरह तरह की बातें हैं। इस आंदोलन को तोड़ मरोड़ करने के लिए ये साजिश रचाई जा रही है। ये इस बिलों के समर्थन में भी ये जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ चल के आके कुछ भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ टिका कोई नहीं, 1 घंटे में ही आके सब वो भाड़े के टट्टू से सब भाग गए। और अब भी वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये इस आंदोलन को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, इसको तोड़ मरोड़ करके ये, ताकि ये किसान यहाँ से चले जाएं परेशान होकर। लेकिन ये किसान जाने वाला नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अभी आज 30 दिन हुए, इसे 30 महीने भी हो जाएंगे तो भी ये आंदोलन यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अब तो यहाँ कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे। हम जीत के जाएंगे तो भी मालाएँ पड़ेंगी, और हम मर के जाएंगे तो भी मालाएँ पड़ेंगी। तो ये देखिए जज्बा और हौसला। आप बैठे रहिएगा, बात करता हूँ आपसे। बागपत के यहाँ कौन है? एक सेकंड। बागपत के, खास तौर से बता रहा हूँ क्योंकि बागपत के किसानों का एक जत्था और उनके नेता कल मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर से, कृषि मंत्री से, और उनका कहना है बागपत के किसान यूनियन से जुड़े लोग या किसान सरकार के इस कानून के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। ये बागपत के हैं, क्या नाम है आपका? हो सकता है आप अकेले हो, पूरा बागपत साथ हो, जरा पीछे चढ़ जाइए। बागपत के जैसे ऐसा है, पहले तो 15 लाख रुपए हमारी जेब में, खाते में हर किसी के। पिछले साल का हमारा पेमेंट नहीं आया, रोज भगा रहे हमें, कनेक्शन कट रहे हमारे लोगों के, पेमेंट आता नहीं, बिल जमा कहाँ तक करें हम? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बागपत के किसान के नेता तो मिले हैं कल। किसान ये तो किराए के टट्टू सब, ये 500 रुपये में आवे, 250 रुपये में आवे, उनकी क्या लाजा, मजदूरी वे दे दे उन्हें, वे चले जा। वे भी किसान ना है, लेकिन किसान कोई नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं आप? किसान नहीं है उनमें, एक भी भाड़े के टट्टू में तो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, किसान एक भी नहीं है उनमें। ये देखिए, इस बीच किसानों को यहाँ ये लड्डू भी बांटा जा रहा है। कहाँ से आए आप? ये हम ढिकोल के पास ढाका, जिला बागपत ढिकोल के पास, गांव औगटी, ढाका। बागपत के यहाँ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम वहाँ से ही हैं जी, ओगटी से। कहाँ से? ओगटी बागपत से। जी हाँ, बागपत से आकर लड्डू बांट रहे हैं। अब बागपत के किसान जाकर सरकार को कह रहे हैं हम तो सरकार के साथ हैं। कौन कहता है? कोई नहीं है, वे किसान ही नहीं है सब। छोटी बात है, जो किसान इंसान होगा वो ऐसा कह ही नहीं सकता। लेकिन इंसान ही 2 पांव पे चल के गए थे नरेंद्र तोमर के पास। अब सबकी फोटो उन्होंने ट्विटर पर डाली है। नहीं, यूपी के वे सब नकली किराए के टट्टू हैं जी, किसान नहीं है वे। अच्छा, ये लड्डू कहाँ से आया? ये गांव से बनाया जी, गांव से हाँ बना है। तो ये देखिए, गांव से लड्डू बनाकर आपने अपने घर से लाए? जी हाँ। 5 कुंटल लड्डू है, चंदा गाँव का, पूरे गाँव का 3 क्विंटल लड्डू है ये। करके 5 कुंटल लड्डू तैयार किया है। यहाँ पे किसानों के लिए पूरा गांव एकजुट है। देखिए, ये बागपत से आए हैं, बड़ा दिलचस्प है। बागपत का जिक्र किया और अचानक बागपत के लोग आ गए और गांव में चंदा करके 5 क्विंटल लड्डू बनाया, और जो किसान यहाँ धरने पर, प्रदर्शन पर या आंदोलन में बैठे, उनको लड्डू बांट रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। सुरेश पाल ढाका। सुरेश पाल ढाका जी, आप खेती किस चीज़ की करते हैं? हम जी गन्ना, मुख्य फसल गन्ना है हमारा। अच्छा, इसके अलावा गेहूँ वगैरह सब बोते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, तो ये यहाँ लड्डू बांटने का कार्यक्रम है। इस बीच कुछ आप आ रहा हूँ आप लोगों के पास भी, जरा इनसे बात करूँ। आप लोग जो ठीक कह रहे हैं, कल बागपत के किसान जो है कृषि मंत्री से मिले और इस बिल के जो है पक्ष में है। वो लोग, जिन किसानों से रात वार्ता हुई, उन किसानों को जो है ये नहीं पता कि आलू जो है ज़मीन के ऊपर लगता है या नीचे। जिन किसानों से बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने समर्थन करा इस बिल का, उन किसानों को ये नहीं पता कि ये आलू जो है ये ज़मीन के नीचे पैदा होता है या ऊपर। उसे ये नहीं पता कि गन्ने से खीर कैसे बनाई जाती है, खीर ये कहाँ लगती है गन्ने में। उसे ये नहीं पता, उस किसान को जिसकी आप बात कर रहे हैं कल, कि उसने जो है कि गन्ने में जो है गुड़ कहाँ पैदा होता है, ये भेली जो है ये ज़मीन के नीचे पैदा होती है या गन्ने के ऊपर। उसे ये थोड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि आपसे वो अलग खेमे में चले गए, इसलिए आप उनको कह रहे हैं उनको ऐसा पता नहीं। खेमे में नहीं चले गए भाई साहब, बिल्कुल खेमे में नहीं चले गए। उस किसान से बात कर ले कि आलू कहाँ पैदा होता। अच्छा, उसे गन्ने के रेट का पता नहीं, उसे जो ये नहीं पता कि गुड़ कहाँ पैदा होता। अच्छा, ये बताओ कि आप यहाँ बैठे हो, आप लोग पुलिया के नीचे, आप प्रधानमंत्री का भाषण हो गया, भाषण सुनते, सारे नेता भाषण सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, आप यहाँ बैठ के अलाव ताप रहे हो, और यही किसान यूनियन के लोगों के बीच बैठे हो। आपको समझ में, लोग कह रहे हैं इस सरकार कर रही है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रही है फ़ायदे कितने हैं। हाँ बताऊँगा, ये जो भाई किसी आम आदमी का या मुख्य आदमी का तो भाषण सुने
वो प्रधानमंत्री, वो जो नरेंद्र मोदी है वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है। वो बताया कि मैं चौकीदार हूँ। आप यार शहर के रहने वाले होंगे, आपकी गली में चौकीदार जो किल्ला मचाता फिरता होगा रात को, मालिक अंदर सोता होगा, ये तो यही जानकारी नहीं कि मालिक कौन है। वो तो एक चौकीदार है यार, वो मालिक थोड़ी है ना, वो कोई प्रधानमंत्री। वो बताया कि मैं चौकीदार हूँ, वो प्रधानमंत्री थोड़ी है। मालिक तो यार कोई और है, वो मालिक नहीं यार। अच्छा, मालिक तो घर में सो रहा है, चौकीदार सीटी बजा रहा है। ये तो एक चौकीदार है ना। इसको यही पता नहीं कि मालिक है कौन। उनकी ये तो उनकी सदाशयता है कि वो प्रधानमंत्री होकर खुद को चौकीदार कहते हैं। ये तो सदाशयता है उनकी। किसकी? प्रधानमंत्री जी की, यदि जी की। यदि आप यार यूँ कहें कि मैं तो चौकीदार हूँ हैं, तो ये भी तो पूछेंगे हम आपसे कि मालिक कौन है इस घर का। आप कह रहे हैं कि मैं तो इस घर का चौकीदार। जनता मालिक है, वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, आपका प्रधान सेवक हूँ आपका। यार जनता यदि मालिक होती तो जनता जो है यहाँ रोड पे ना होती। वो कह रहा है कि किसान के अच्छे दिन आएंगे। यार इससे भी अच्छे दिन आएंगे क्या किसान के? किसान कहाँ है 1 महीने से, यानी कि 30 दिन से कहाँ है किसान? यहाँ रोड पे पड़ा है किसान 30 दिन से। अब तक आप दिन गिन रहे हैं, आज के बाद महीने गिनने शुरू कर देना। और जो है आज 25 तारीख है, 5 दिन बाद जो आप साल गिनना शुरू कर देना। मोदी जी कह रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चले गए। अरे हमारा बकाया फसल 18,000 करोड़, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़। 18,000 करोड़, 2,000 रुपए सम्मान निधि। हमें 2,000 रुपए सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमारा ही वापस कर दो। पिछली पैराई सत्र का 4 महीने का पेमेंट बाकी है और कम से कम 4 पर्ची अब डाल चुके। हमारा पैसा तो हमें दे नहीं रहे। 2,000 रुपये में हम क्या कर ले? किसान को नहीं चाहिए किसी की भीख कि 2,000 रुपये सम्मान निधि, नहीं चाहिए हमें इनका सम्मान। हमारा जो फसल का पैसा है हमारा वो वापस कर दो। और रही मोदी जी के मन की बात, पूरा देश किसानों के मन की बात सुनना चाहता है और ये अपने मन की बात हमें सुना रहे हैं। ये अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। चलिए ये हाँ, 1 सेकंड। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया जी। आप किसान हैं? किस चीज़ की फसल उगाते हैं? गन्ने की जी ज़्यादातर। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि गन्ना किसान नाराज हैं क्योंकि उनका बकाया मिलों पर है। गन्ना किसानों का बकाया होना और ये 3 कृषि कानूनों का दोनों मामला थोड़ा अलग अलग भी है। किसी का भी हो, रामचंद्र जी 14 बरस वनवास में रहे। उन्होंने भरत से नू नहीं बुझे भाई मेरे बालक ठीक है के। उन्होंने प्रजा का सुनी, भाई मेरी प्रजा भी ठीक है। भरत से भाई से नू कही मेरी प्रजा भी ठीक है। यो इसकी तो प्रजा है, प्रजा ने तो बनाया है और यो प्रजा की सुनना नहीं आता, तो कितनी बुरी बात है नहीं? तो आप राम से बड़े हो गए जो प्रजा की भी नहीं सुन रहे। राम एक अवतार था, अपने पिता के कहने से वनवास को चला गया और फिर भी आके प्रजा की बुद्धि है। वो तो आज प्रजा को एड्रेस कर रहे हैं, टीवी पर भाषण दे दिया उन्होंने, तो आपको सुनना चाहिए था उनका भाषण। 4 महीने का पेमेंट मोदी नगर का रह रहा जी, पिछला ये 2,000 रुपये दे रहे हैं। पीछे दे दिए थे 1 महीने में, किसी के आए आगे किसी का आए नहीं। हम ये गन्ना किसानों की भी नाराजगी, आप कुछ करना चाह रहे हो? युवा हो आप किसान हो या छात्र हो या नौकरी करते हो? नहीं, मैं युवा हूँ पर हूँ तो किसान का ही बेटा। मेरा नाम हर्ष चहल है, मैं मेरठ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ये बात करते हैं आंकड़ों की, मैं आंकड़ों को बता देते हैं। हमसे आके बात करें, हम बताएंगे आंकड़े। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते। शुरू में जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, इनका आंकड़ा था गवर्नमेंट का 14 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का। शुरू की किस्त में मिले 9 करोड़ 3 लाख आदमियों को। दूसरी किस्त में फिर घटे, तीसरी किस्त में फिर घटे, चौथी किस्त आई 6 करोड़ आदमियों की, 5वीं किस्त आई 4.5 करोड़ आदमियों की। ये जो इन्होंने कल 7वीं किस्त दी है, इसमें 3.5 करोड़ आदमियों को लाभ मिल रहा। नहीं, वो बयान है कृषि मंत्री का कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, चले गए, दिखाओ तो 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का ही तो आंकड़ा परसों का गवर्नमेंट का है। सरकार का ही आंकड़ा है, बार बार बयान है। और अगर 9 करोड़ किसान के खाते में सरकार कह रही है तो वो तो होगा ना। सरकार तो लगातार जिस दिन से देनी शुरू करी है उस दिन से ही कह रही है कि हम सबके खातों में पहुंचा रही है। 14 करोड़ से 3.5 करोड़ रह का गए, आंकड़े ही तो हैं ये। हम बता रहे हैं, इनके आंकड़ों कहने से क्या हो रहा। ये तो पूरे ही दिन कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। चलिए 1 मिनट। हाँ, आप बच्चे को इसमें आपका चैनल मध्य प्रदेश के किसानों को कल दिखा रहा था, जो सम्मान निधि गई है उन पर डंडा कर रखा वापसी के लिए। आपका टीवी चैनल दिखा रहा था। इतनी निकम्मी सरकार, इन्होंने तो किसानों का गला घोट दिया, तो मारने की स्थिति में है। इन्होंने तो इस चीज़ की परवाह नहीं है। किसान कैसा जी रहा है?
मध्य प्रदेश में एक खबर ये आई है कि करीब 50,000 किसानों के खाते में गलत ढंग से या अयोग्य किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया पैसा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया और वसूली के लिए नोटिस गया है। ये खबर एनडीटीवी पर कल चली है, लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है कि उसमें सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनकी 1 बीघे की या 2 बीघे की खेती है। नोटिस ये कहकर गया है कि इन किसानों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा और इन्हें गलत पैसा गया या अयोग्य थे। ऐसे किसान बहुत सारे आ रहे हैं जिनके 1 एकड़ 1 बीघे की खेती है, उनकी आमदनी भी नहीं है इतनी कि इनकम टैक्स भरें। वो कह रहे हैं हमें मिला 10,000 और नोटिस आ गया 12,000 11,000 की रिकवरी का, उसी का जिक्र ये कर रहे हैं। और जी बोलिए। मैं ये कह रहा था उनका लिवा दो अंदर जो बैठे हैं टोप पे। सर मेरे 2 टुवाल हैं, मुझे तार लिए मुंजी में कभी बिल जमा करा, जब तार खींचे अब पेमेंट रुका 4 महीने का हमारा 2-3 लाख पेमेंट रुका मेरा 1 लाख का। अब दुका 1 लाख बंदे ला के खाते में और 14 दिन बाद मिला ब्याज मार बोल दे दो। चलिए, तो ये अलग अलग इलाकों के किसान हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसमें गन्ना किसान भी बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें लगता है कि गन्ना का बकाया उनका कई महीनों से बकाया है, उन्हें गन्ने की फसल की कीमत नहीं मिली है। और इसके अलावा नाराज़गी और कानून को लेकर जो उनकी आशंकाएं अपनी जगह। और इनमें से किसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि कुछ जगह यहाँ टेलीविज़न भी चल रहे हैं, टाटा स्काई और डिश टीवी का डिश लगा है। अब मैं वैसे किसानों से भी बात करूंगा जिन्होंने भाषण सुना है, उनकी क्या राय है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।